हेलो एवरीवन। सक्सेस 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 हर कोई चाहता है कि सक्सेसफुल होने के लिए कि हाँ, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होने वाला हूँ और मेरे को किसी भी चीज़ में सक्सेस ही मिलना चाहिए। लेकिन सक्सेस ऐसी चीज़ है, वो हम लोगों को खुद में जब चेंज करोगे, हम में वो एबिलिटी लेके आएंगे तो ही पॉसिबल रहती है। उसके लिए हम लोगों को एक एटीट्यूड रहना चाहिए कि हाँ, हम लोगों को ये काम करने का है, हम लोगों को इसी हिसाब से सोचने का है। तो उसके लिए हम लोगों को एटीट्यूड के साथ हार्ड वर्क ही चाहिए। और हार्ड वर्क इतना चाहिए कि उसमें परसिस्टेंस रहनी चाहिए कि हाँ, हम लोग एक काम कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा निरंतर रहना चाहिए कि हाँ, हम लोग काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। लेकिन उसमें एक क्या रहता है, परफॉर्मेंस। हम लोग जैसे परफॉर्मेंस देंगे उस पर डिपेंड करता रहता है। और इस चीज़ में हम लोगों को कभी भी लाइफ में पेशेंस चाहिए। जिस चीज़ में पेशेंस रखोगे वो हम लोग को 100% लाइफ में वो मिलती रहती है। लेकिन कभी कभी फेल्यूर भी आता है लाइफ में। तो उसके लिए हम लोगों को खुद में डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और हम लोग उस गलतियों को रिपीटेशन नहीं होने चाहिए और वो कैसे कम करेंगे उसके लिए सोचेंगे। और फिर से हम लोग इसमें हार्डवर्क रखेंगे, वो एटीट्यूड बनाएंगे, उसमें फिर से परसिस्टेंस रहेंगे, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रखेंगे और पेशेंस अच्छा रखेंगे। और एक दिन हम लोग 100% सक्सेसफुल होएंगे और हम हर चीज़ में सक्सेस पा सकेंगे, क्योंकि हम लोगों का हार्ड वर्क और डेडिकेशन अबाउट द वर्क दैट मैटर। सो सक्सेस पाने के लिए डायमंड तो सभी ने देखा रहेगा, हीरा आप लोग हाथ में रखोगे, उस पर लाइट आएगी तो चमकता है। सबने चमक देखी है, लेकिन वो हीरा डायमंड कभी भी डायरेक्टली नहीं चमकता है। वो तो कोयले के खान से मिलता है, लेकिन उस पर प्रेशर डाला जाता है, उस पर ट्रेस डाला जाता है, उसके बाद वही चमकता है। आप लोग देख रहे हो, इस बंदे के हाथ में कोयला है, लेकिन इस कोयले में से भी डायमंड निकल सकता है, हीरा निकल सकता है। जब तक इसको स्ट्रेस नहीं दोगे, प्रेशर नहीं दोगे, तब तक वो हीरा चमकता नहीं है। उसी हिसाब से हमारी लाइफ रहती है। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, उतना डेडिकेशन नहीं देंगे, उतना हार्डवर्क नहीं करेंगे, इंटायर लाइफ को स्पेंड नहीं करेंगे, उसके जो सक्सेस पाने के लिए हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम लोग चमकेंगे नहीं। जैसे डायमंड चमकता है, वैसे ही हम लोगों का हार्डवर्क रहेगा तो हम लोग भी एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग भी चमकेंगे। लेकिन उसके लिए क्या रहना चाहिए, हम लोगों का डेडिकेशन अबाउट द वर्क, पेशेंस अबाउट द वर्क। जैसे हम लोग देखेंगे, जो कोयला रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा जो डायमंड बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग का लाइफ हम लोग कैसे बनाएंगे। एज अ कोयले जैसा तो जलेगा और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, नहीं तो वो जो कोयला है उससे जो डायमंड मिला वो चमकेगा। उसी हिसाब से हम लोगों को लाइफ बनाने का है। इसलिए लाइफ में कभी भी हार्डवर्क मेन है, और हम लोगों को सक्सेस पाने के लिए कौन सा भी चीज़ के लिए परसिस्टेंट रहना चाहिए। एक बार फेल्यूर हो गए कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन लाइफ में ऐसा सोचो कि हम लोग जितना अच्छा काम करेंगे तभी हम लोग चमकेंगे। यही डिफरेंस है कि बाजू में कोयला पड़ा है और बाजू में उसके बाजू में डायमंड। लेकिन वो जो डायमंड है वो चमक रहा है क्योंकि उसने बहुत स्ट्रेस हैंडल किया है
और उस पर जो ट्रेस है उसकी वजह से उसकी चमक आ रही है। हम लोगों की जो कामयाबी रहती है वो हीरे जैसी चमकनी चाहिए। तो आप लोग देखो कि आपको उसी हिसाब से जैसे सोचेंगे वैसे इंसान बनता है। इसलिए आप लोग कोयले से डायमंड बनना सोचो तो 100% एक दिन हम लोग डायमंड होंगे, वो हीरे के जैसे चमकेंगे। अपने जंगलों में तो देखा ही रहेगा, डियर, हरिन एंड शेर, टाइगर। जो हरिन रहता है उसको ग्रास खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उसे बाहर तो निकलना ही पड़ता है झाड़ियों से। और उस टाइम जो टाइगर रहता है वो टाइगर क्या करेगा, हाँ दिख गया उसको, डियर दिख गया तो वो क्या करेगा, अपना पेशेंस रखेगा और झाड़ियों से बीच से निकलेगा। और हमें तो ये भी पता है कि जब तक डियर, हरिन झाड़ियों में से बाहर नहीं आएगा, ग्रास नहीं खाएगा, तब तक उसे दूसरा दिन नहीं दिख पाएगा। तो उसे तो ग्रास तो खाना ही पड़ता है। और दूसरा चीज़ है टाइगर। टाइगर जब तक वो डियर को नहीं पकड़ेगा, उसे पता है वो दूसरे दिन नहीं जिंदा रह सकता है। तो दोनों का जिंदा रहने के लिए तो उसके दोनों को तो निकलना ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने देखा रहेगा जो टाइगर रहता है वो छुप के वार करता है डियर को पकड़ने के लिए। और जितना जो डियर रहता है वो उसमें जितनी ताकत रहेगी उतने स्पीड से वो भागेगा। क्यों? उसे शेर नहीं पकड़ना चाहिए इसलिए। और शेर क्या करेगा, वो अपना खुद का पूरा दम लगाएगा वो डियर को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो नहीं पकड़ेगा तो उसे दूसरे दिन जिंदा नहीं रह सकता है। तो उसके लिए उसे अपना पूरा दम डालना ही पड़ता है टाइगर को। और आपने देखा रहेगा जो डियर है वो अपना पूरा दम लगाएगा। क्यों? टाइगर उसे पकड़े नहीं तो वो दूसरे दिन जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे दूसरे दिन भी जिंदा रहने का है। तो इसमें दोनों इसमें रेस है, पकड़ोगे तो खाना मिलेगा और दूसरे दिन सर्वाइव कर सकते हैं। और जो डियर है, पकड़ा जाऊंगा तो दूसरे दिन नहीं देख पाऊंगा। तो दोनों को इसमें कॉन्फिडेंस दोनों के इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कॉम्पिटिटर रहता है उसमें पावर ज़्यादा रहेगा, उसमें स्किल ज़्यादा रहेगा, तो 100% वो सक्सेसफुल होता है। तो भागना तो दोनों को ही पड़ता है, लेकिन जो सक्सेसफुल हुआ वो विनर रहता है। इसलिए उसी हिसाब से अपना ज़िंदगी है, हम लोग भी उसी हिसाब से सोचो। जिधर भागने का है उधर हम लोगों का 100% भागना पड़ता है। जो एक एक स्टेप रहता है, कुछ आज नया सीखेंगे वो बेहतर हो सकता है। तो हम लोग उसी हिसाब से सोचना चाहिए लाइफ में भी। आज शेर सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल्यूर हुआ, कुछ नहीं, वो अगले दिन दूसरे दिन फिर से ट्राई करेगा और वो 100% डियर को पकड़ेगा। लेकिन डियर भी ऐसा सोचेगा कि आज मैं उससे पकड़ा नहीं जाऊँ। तब हम लोग बोलेंगे, हम लोग का हमें यही सीखने का है कि हम लोगों को जब हम लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो एक दिन फेल्योर होंगे, लेकिन ऐसे नंबर ऑफ स्टेप आएंगे हमारे इसमें फेल्योर के, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम लोग जानवरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो पेशेंस रहता है, संयम रहता है, धैर्य रहता है, वो जानवरों में बहुत ज़्यादा रहता है, इंसानों से भी ज़्यादा। मैं एक आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ। कैट, बिल्ली, जो बिल्ली रहती है उसमें बहुत पेशेंस रहता है, अबाउट 2 और 3 आवर्स। एक बार चूहा
कोने में छुप जाता है, उसके सामने से चला जाता है, बिल्ली के सामने से, तो बिल्ली उस कोने में नहीं पहुंचती, नहीं जाती है जब तक वो चूहा बाहर निकल क्यों नहीं जाए। उस कोने के बाजू में वो कंटिन्यू सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके बैठी रहेगी कि जब तक चूहा नहीं आएगा तब तक वो पकड़ेगी नहीं। उसमें हम लोग देखेंगे तो 2 आवर्स 3 आवर का पेशेंस रहता है। हाल मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया अपने लाइफ में कि बहुत पेशेंस रहता है कैट में। वो कैट अपनी नज़र जमाए बैठी रहती है। जब तक हम लोग देखोगे ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि आज अनसक्सेसफुल हुए तो हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग बार बार फेल्यूर होते रहते। और हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहिए लाइफ में और एक मुकाम मिलना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जितना पेशेंस रखेंगे लाइफ में, जितना डेडिकेशन देंगे और जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको हम लोग लेते जाएंगे, तो एक दिन इस कैट के जैसा चूहा हम लोग रैट पकड़ सकेंगे। और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्या सोचेगा चूहा कि बिल्ली अब तो चली गई रहेंगी, क्योंकि 2 आवर और 3 आवर चले हो गए रहेंगे, ऐसा वो रैट सोचता है। उसका सोचने का तरीका देखो रैट का, कि वो चली गई रहेगी बिल्ली, कैट। लेकिन कैट में इतना संयम पेशेंस है ना, वो तब तक जब तक वो चूहा बाहर नहीं निकलेगा। और वो कैट क्या सोचेगी, जब तक वो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तब तक मैं उसको पकड़ूंगी नहीं। और एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है और वो 100% उस चूहे को पकड़ती है। वो पेशेंस और वो काम करने का तरीका, इसलिए वो कैट सक्सेसफुल हो जाती है और कैट कैच कैच द रैट। इसलिए हमें हमारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे हम लोग पकड़ते जाएंगे तो हम लोग 100% सक्सेसफुल होंगे। लाइफ में रिस्क तो बहुत आएंगे और वो रिस्क के लिए हम लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो हम लोग 100% सक्सेसफुल होंगे। और जिस दिन हम लोगों का वो एटीट्यूड आ गया पॉजिटिवनेस का, तो हम लोग 100% सक्सेस होंगे। हमारी लाइफ में हम लोग सोचेंगे तो पेशेंस सबसे कड़वा चीज़ है, लेकिन उसका जो फल मिलता है इट इज़ अ वेरी स्वीट। पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट। और जो पेशेंस, तो वो एक चाबी है हमारे सक्सेस की, क्योंकि वो सॉल्व करता है ऑल प्रॉब्लम्स। तो पेशेंस इज़ द की विच सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। लाइफ में कुछ ऐसे पल रहते हैं, ऐसी चीज़ रहते हैं कि हम लोग अकेले सक्सेस पार नहीं कर सकते और अकेला इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो जो पार्ट रहता है, तो एक दूसरों का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, एक दूसरे के सोच अच्छी रहनी चाहिए। उस टाइम हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। हम लोगों ने कौन सा भी काम लिया रहेगा और उसको सक्सेस करने का रहेगा, तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं नेचर से। जैसे रहेगी नेचर में रहेगी अंट्स, वो सिर्फ एक दाना शुगर का रहेगा, स्वीट का रहेगा, वो अकेली पहुंच जाती है उस जगह। लेकिन धीरे धीरे करके सभी वो अंश में बात रहती है कि एक दूसरे का सिर्फ टच करके, स्पर्श करके उनको
वो मैसेज दे देते हैं, मैसेज एज अ मैसेंजर करके, कि एक साथ आ जाते हैं और वो एक साथ ऐसा काम करते हैं जो चीज़ नहीं पॉसिबल रहेगी लाइफ में। और आपने देखा रहेगा जैसे वो चीज़ उससे भी भारी रहेगी, लेकिन एक दूसरों के साथ वो दूसरों के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करके, मेहनत करके वही चीज़ें इधर से उधर लेके जा सकते हैं और लेके जाते हैं। उनमें वो जज्बा है। हार्ड वर्क तो वो बहुत करते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। उनकी पूरी लाइफ संघर्षमय रहती है। वो लाइफ में संघर्ष ही करते रहते हैं। एक बार जिस चीज़ गिर गई, पड़ गई नीचे, लेकिन उसको वो फिर से वो लेके आते हैं। जो चीज़ें उससे भी भारी रहती है वो उठाने का जज्बा उन अंश में रहता है, लेकिन ये उनका ग्रुप वर्क रहता है। आपने देखा रहेगी जो अंश रहती है वो एक बार फेल्यूर हो गई, लेकिन वो फिर से सेकंड बार ट्राई करेगी। सेकंड टाइम फेल्यूर होएगी तो थर्ड टाइम ट्राई करेगी, लेकिन वो एक ऐसा पल, ऐसा एक स्वाद चाखेगी कि वो 100% सक्सेसफुल और सक्सेस होगी। क्योंकि जो पसीने की जो साई जो लिखते हैं वो अपने इरादों को, अब उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। क्योंकि जो मेहनत करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो 100% एक दिन सक्सेस होते हैं और होके ही रहेंगे। हम लोग को अंश बहुत सिखाते हैं कि मेहनत इतना करो कि अपने पैरों में सक्सेस आ सकेगा और आएगा ही लाइफ में। हमें जीवन में हर बार जीत महत्वपूर्ण तो रहती है, लेकिन उसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, और हम लोग जो संघर्ष करते हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। क्योंकि वही हमें जीतना सिखाती है। और इसके लिए एक दूसरों का साथ ही इम्पोर्टेंट रहता है। आप लोग देखोगे तो सब चीज़ें पॉसिबल रहती है। कौन से भी कंपनी का सक्सेस मीन्स जो हम लोग बोलेंगे कि वो सबसे ऊपर जानी चाहिए, तो उसके लिए टीम वर्क रहना चाहिए। वो टीम वर्क जिसमें दिखेगा वो 100% सक्सेसफुल रहेंगे और होके ही रहते हैं। क्योंकि उनमें जो जज्बा रहता है, काम करने का तरीका रहता है, उनकी जो मेंटालिटी रहती है, वो हर चीज़ से आगे होके वो काम करने का तरीका तैयार करते हैं और एक दिन सक्सेस होते हैं। किसान अपने खेतों में फसल उगाता है। उस फसल में वो रात दिन मेहनत करता है और उसका फल उसे एक दिन के, बहुत दिनों के बाद मिलने का है। उसे एक दिन में वो फसल का फल नहीं मिलता है, लेकिन वो संयम रखता है, अपना काम कंटिन्यू करते ही रहता है। जैसे सुबह हो गई तो सुबह से उसका काम स्टार्ट हो जाता है, काम करता ही रहता है। थोड़े दिन के बाद वही फसल अच्छी दिखाई देती है, वो ऐसे खुश होते रहता है। और उसके 3-4 महीने के बाद उसके फसल में जो चीज़ें दिखाई देती है, हाँ, उसमें जब फल आते हैं, जो राइस तैयार होते हैं, चावल बनते हैं, उससे वो, हाँ, अपने मन को तृप्त करता है। क्योंकि हम लोग जो सोना है वो सोना नहीं खा सकते, लेकिन जो चावल का जो रहेगा, फसल रहेगा, वो चमकेगा सूर्य के किरण के अंदर, वो सोना ही दिखता है। तो वो उसमें जो डेडिकेशन देता है, मेहनत करता है,
इतने महीने तक वो काम करते ही रहता है, पूरे साल भर काम ही करता रहता है, और उसका जो हार्ड वर्क है उसी हिसाब से जो उसको दिखाई दिया कि सोना तैयार हुआ है अपने खेतों में, तो उसका मन भर जाता है। हाँ, हम लोग ने इतना मेहनत किया, उसका सक्सेस मिला है। तो सक्सेस एक दिन की बात नहीं रहती है, हमें लाइफ में बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। और हमें सब्र की, हम लोग जो सब्र रखते हैं उसके साथ वो इंतज़ार पल रहता है कि वो ध्यान मिलेगा अपने खेतों से और हम लोग अपना गुजारा करेंगे, वो हम लोग का सक्सेस है। जो किसी भी चीज़ को पाने का रहेगा तो उसके लिए जो इंसान सब्र करते हैं और अपना डेडिकेशन देते ही रहते हैं, तो उनका किसी भी चीज़ में सफलता मिल ही जाती है। जो किसान रहता है वो जैसे धान उगाने का रहेगा, जैसे फसल बढ़ती रहती है, बड़ी बड़ी होती रहती है, उसके बाद उसके अनाज मिलता है, तब तक वो अपना काम करता ही रहता है। और जो फल मिलता है, अनाज मिलता है, वो उस किसान का सक्सेस है। इसलिए सक्सेस पाने के लिए हमें एक सोच मन में रहनी चाहिए कि हम लोगों ने मेहनत की है तो फल तो मिलेगा ही उसका। एक नई सोच, एक नई उमंग मन में लेके जाएंगे तो हम लोग 100% सक्सेस होएंगे। और हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तभी तो उसका फल मीठा ही होता है। हम लोगों ने लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें देखी रहेगी कि जो बर्ड्स रहते हैं उनमें बहुत एक दूसरे के प्रति प्यार रहता है। और आप लोग ये लाइव एग्जाम्पल देखते हैं बर्ड्स से भी, उनका शेयरिंग करके खाने का तरीका, एक साथ रहने का तरीका, आज वो इंसानों में कम होते जा रहा है। एक दूसरों के प्रति वो लगाव कम होते जा रहा है। लोगों में वो अलग सापन, अकेलापन आ रहा है। हस्बैंड बीवी में या फैमिली में ऐसे बहुत से केसेस हो रही है। लेकिन हमें जो बर्ड्स रहेंगे, जानवर रहेंगे, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उनमें जो एक प्यार रहता है, एक दूसरे के प्रति लगाव रहता है, उससे हम लोग बहुत सीख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो उनमें वो बात है वो हम लोग खुद अपने ब्रेन में करेंगे तो हम लोग एक जीवन में सफल हो सकते हैं। हम लोग एज अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग सोचेंगे तो हमें सब लोगों को साथ में लेके जाने का है। हम लोग को एक नई सोच रखने की है, तो उसके लिए हमें खुद में एक डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स रहनी चाहिए। और जो चीज़ें नहीं बोलना चाहिए तो कम बोलना चाहिए उसके लिए, और ज़्यादा सुनना चाहिए, लिसन मोर। और हम लोग खुद को एक ऐसी लेवल पे लेके जाना चाहिए कि एक अलग सोच रहनी चाहिए। लोग कंपैरिजन करते शेर की, तो सामने वाला शेर रहेगा तो हम लोग खुद को सवा शेर समझने का और सवा शेर जैसा समझने का। सवा शेर का मतलब रहता है 25% एक्स्ट्रा नॉलेज,
हम लोग सामने वाले का शेर रहेगा तो हम लोग उसको नीचे गिरा के नहीं आगे बढ़ने का है, हमें उससे आगे बढ़ने का है हमारे 25% एक्स्ट्रा नॉलेज से। तब हम लोग उससे बोल सकते हैं हम लोग सवा शेर हो, भले तुम शेर हो तो हम लोग सवा शेर है। क्योंकि हम लोग जो चीज़ें आएंगी लाइफ में उससे आप में जो नॉलेज है उससे मेरा नॉलेज आगे कैसे बढ़ेगा, हम लोग वही सोचेंगे कि हम लोग का एक्स्ट्रा 25% नॉलेज सामने वाले से कैसे ज़्यादा रहेगा। उसके लिए एक सोच रहनी चाहिए हमारे ब्रेन में, और हम लोगों का परफॉर्मेंस लेवल भी उसके जैसा ही रहना चाहिए। और एक लाइफ में पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो बात रहनी चाहिए। फेल्यूर तो आते ही रहेंगे, लेकिन जब तक फेल्यूर नहीं आएंगे तब तक हम लोग लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सीखोगे। जो फेल्यूर से ही सीखता है वो लाइफ में कभी गिरता नहीं है, जो इसे बोलते हैं सक्सेस। और सक्सेसफुल इंसान कभी भी नीचे गिरता नहीं, वो ऊपर ही चला जाता है, ऊपर ही रहता है। उसकी लेवल वो हीरे जैसे ही रहती है, वो लाइफ टाइम चमकता ही रहता है। उनमें वो अंट जैसा पेशेंस रहता है, वो बिल्ली जैसा पेशेंस रहता है, क्योंकि उसे पता है हम लोग हार्ड वर्क तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ पेशेंस रखेंगे और परसिस्टेंसी रहेंगे लाइफ में, तो 100% हम लोग सक्सेसफुल होएंगे। हमें ये भी पता है, क्योंकि जो रिवर रहती है वो माउंटेन्स को कभी तोड़ नहीं सकती है, लेकिन उसका जो रिवर का फ्लो रहेगा, उसकी परसिस्टेंसी रहेगी, वो वन वे से फ्लो होता ही रहता है, चालू ही रहती है, अपनी दिशा में चलती ही रहती है। इसलिए वो माउंटेन्स को भी तोड़ सकती है, क्योंकि लाइफ में परसिस्टेंस रहना ही चाहिए, तभी हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। और सक्सेस एक दिन की बात नहीं रहती है, हम लोग जब मेहनत करते ही रहेंगे उस दिन हम लोग सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।